ये जो बड़े बड़े संस्थानों में हमारे देश के विश्वविद्यालयों में अरवन नक्सल बैठे हैं, और जब मेरी बात सुनिए, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि बात का गंभीरता है, उस बात को गंभीरता मैं सोच विचारधारा पे बात आप जो कहना चाहे कहिए। मैं उसी गंभीरता की बात कर रहा हूं जब वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस इन भाइयों के लिए लड़ते हैं, मारते हैं उन नक्सलियों को, तो यहां पे उनके बचाव के लिए डफली गैंग, वो पढ़ने लिखने वाली एक से एक लड़कियां आ जाती है हमारे जेएनयू में खड़ी होके। ये राधा की आप दर्द समझिए, ये अंकल का दर्द समझिए, उनका पैर चला गया। लेकिन देश में जो ये इंडिया अलायंस चाहे बाकी की पॉलिटिकल, बस यहीं पे मैं रोक देता हूं, मैं यही रोक देता हूं, मैं बिल्कुल मौका नहीं दूंगा। जी बिल्कुल। कितना गंभीर मामला है, जहां आदमी को संवेदनशील होना चाहिए था वहां संवेदनशील ना होकर के इस पर भी राजनीति करना, मुझे लग रहा है कि ये चरित्र, इसीलिए ये लोग परेशान हैं कि आज जो सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इनके विषय में सोचना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी आंख की रोशनी चली गई, किसी का भाई चला गया, किसी का पैर चला गया, अब समझिए कि किस हालात में ये जीते होंगे। उन हालातों को देखते हुए कि सरकारों को काम करना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, मुझे पता है, मैं गया था पिछली बार, कुछ लिए हैं, और जी उन सब सरकार में लिए गए हैं, कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, वो मुझे पता है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन मैं राजनीति फिलहाल किनारे रखता हूं। राजनीति एक मौका कांग्रेस की, पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा, लेकिन मैं शुरुआत उधर ही चला गया। आज हमारे शो में आज शरीक हो रही है कांग्रेस की ज़ेबा खान साहब। मैं चाहूंगा कि ताली बजा के पहले तो जो हमारा रिवाज है उस रिवाज का पूरा किया जाए, और स्वागत है जी। एक टिप्पणी आपकी भी। बिल्कुल स्वागत की कोई बात नहीं है, बहुत दुख हुआ देखकर। ये हमारे देश की परिस्थिति है, लोग ऐसे जीने पर मजबूर हैं, पर अफसोस की बात है कि हम इन मुद्दों से भटकाकर लगातार देश को गुमराह करते हैं। बहुत अच्छा लगा राधा आई और पूरे यहाँ पर छत्तीसगढ़ से लोग आए और लाइव चैनल पर देश देख रहा है कि देश की समस्याएं क्या है और कौन सी समस्या से देश जूझ रहा है, और हम देश को क्या दिखाना चाहते हैं, कहां ले जाना चाहते हैं, ये सब खत्म होना चाहिए। मुझे इस बात का बहुत सुख है कि आप आए। समिति क्या नाम है आपकी? मंगाऊराम कावड़े जी। मैं बस्तर शांति समिति, बस्तर शांति समिति, उसके तहत आप आए हैं जी। उसी के तहत हम लोग आए हैं, ताकि दिल्ली में भी एक बार हम लोग को जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो हम लोग यहीं पर हम लोग अपना पीड़ा व्यक्त करते हैं, लेकिन ऊपर तक हमारा पीड़ा कभी पहुंचता ही नहीं है। लेकिन एक बार दिल्ली तक पहुंचना चाहिए। हम लोग जंतर मंतर में भी प्रदर्शन के दौरान कल हम लोग जिसका जिक्र कर रहे थे, वो जिक्र कर रहे थे अर्बन सोशल और उसकी तमाम सारी जिक्र किया जी। मौन प्रदर्शन के द्वारा हम लोग कार्यक्रम किए थे। हाँ। और माननीय गृह मंत्री से भी हम लोग मिलने गए थे, उनसे भी आग्रह यही किया कि बस्तर में एक भयमुक्त वातावरण चाहिए। जिस प्रकार ढोला और नगाड़ों से हम लोग पहले थिरकते थे 40 साल पहले, हाँ। वही वातावरण वहां पर भी शांति कायम होना चाहिए, भयमुक्त जीवन जिए लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी मिलना चाहिए। वहाँ के आदिवासी मुलाकात हुई है आपकी? जी हाँ जी। माननीय गृह मंत्री से हम लोग मुलाकात करके आग्रह किए कि उन्होंने भी आश्वासन दिया कि बहुत हम लोग को अच्छा लगा, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। रुक करते हैं जो बातचीत का सिलसिला, जिसके लिए हम आज रोज यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। बातचीत का सिलसिला हम लोग रोज बनाते हैं। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, यासिर जिलानी साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक, नीति शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक, ज़ेबा खान कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हरियाणा में सब कुछ ठीक है? कांग्रेस से जानना चाह रहा हूं मैं। जी बिल्कुल सब चीज ठीक है, पर एक बड़ी नेता, मैं सवाल तो आप तो मुझे पता है आपका सवाल क्या। कसम से ऐसा हो, रोज अगर ऐसे लोग आए जो कहें आपका सवाल मुझे पता है, तो यकीन मानिए सारी समस्या मेरी दूर। अच्छा बताइए मेरा सवाल क्या है? देखिए कांग्रेस में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन भाजपा में सब कुछ नहीं। पहले बताइए मेरा सवाल क्या है? नहीं ज़ेबा जी पहले मुझे बताइए कि मेरा सवाल क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना आपका सवाल। क्या लिखा है? ये एक शब्द लिखा हुआ है, कुमारी शैलजा। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि दलित नेता कुमारी शैलजा बहुत अच्छी हैं। अब सवाल क्या है ये बताइए मुझे। हरियाणा की एक और बेटी थी जिसको
उठा मेरे सवाल का जवाब देंगी या मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा? बताना चाहती हूँ, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में सभी ठीक है और हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन भाजपा में सब चीज ठीक नहीं है और ये उनकी परेशानी है जो हमारे पार्टी में हमारे लीडर्स पर ताक झांक कर रहे हैं। तो मेहरबानी करके ताक झांक करना बंद कीजिए और उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है उस पर बात कीजिए। ये जो ताक झांक है यासिर जिलानी, वो अपना घर नहीं दूसरे का घर देखती हैं। हम तो ताक झांक करते नहीं है, हम सीधा संवाद अपनी जनता से करते हैं, जनमानस के विकास के लिए काम करते हैं। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। ये बताएं कि दलित महिला नेत्री को कोहनी मार के बेइज्जती करते हैं स्टेज पे बिठा के, और दूसरी दलित महिला नेत्री को स्टेज नहीं दिया जाता है। ये क्या है? ये कांग्रेस का असल चरित्र है जो कांग्रेस ने अब तक राजनीति करी है, कि जो आपके हाईकमांड के पास रहे, जो राहुल गांधी की बात माने, जो राहुल गांधी को समझा सके, उसको तो सब कुछ दे देंगे। जो राहुल गांधी से सवाल कर दे, कुमारी शैलजा को बाहर कर देंगे। ये जो चरित्र है, बड़ी चिंता है आपको कुमारी शैलजा की। देखिए, चिंता इसलिए, सुन लीजिए, जब आप सवाल कर रहे हैं तो सवाल उनसे किया था, चिंता हम व्यक्त कर रहे, नहीं तो हम हरियाणा में अपने विकास के बल पे, हमने जो 10 साल का विकास का मैप रखा है, हरियाणा को एक बड़ा आयाम दिया है, उस आधार पे हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। 9871205883 वेहन जन की मदद करें। ये वो महिला हैं, वो माँ हैं जो वेहन के लिए आती हैं। 18 महीने के वेहन हैं और वो एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं जिसे मसल डिस्ट्रॉफी कहते हैं। उसके लिए 17.5 करोड़ रुपए इन्हें इकट्ठा करने हैं। लगातार पिछले 2.5 महीने से 3 महीने से लगातार ये आ रही हैं। इंजेक्शन जो है बाहर से आता है और उसकी कीमत उतनी ही है। लगातार वो यहां पर आती हैं, पति पत्नी दोनों आते हैं। पति इनके आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ये खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, इन्होंने नौकरी छोड़ दी, अपनी बच्चे के लिए आती। जी ज़ेबा खान। देखिए, हमारे पार्टी में कोई परेशानी नहीं है, परेशानी भाजपा में है और भाजपा लगातार उनकी परेशानी से आप क्यों परेशान हैं? हम नहीं परेशान है। सवाल आप कर रहे हैं, सवाल ये, मैं विकास की बात कर रहे, कौन सी विकास? अभी 5 तारीख को हरियाणा में जवाब देगी हरियाणा की जनता। और यकीन मानिए, जैसे 400 पार के नारे खोखले हुए ना, वैसे ही इस बार इनके विकास के नारे खोखले हैं और जनता 5 तारीख को जवाब देगी। बेरोजगार युवा जवाब देगा और जो अग्निपथ योजना लाए हैं और जो पहले सेना में जवान जाते थे हरियाणा के, वो अब जाने बंद हो गए। किसान आंदोलन में जो किसान शहीद हुए हैं वो जवाब देंगे और जो बुलेट गोलियां चलाई गई हैं वो सभी जवाब लेना अभी बाकी है। देखिए, ये जवाब मांगे अच्छी बात है, लेकिन हरियाणा वो पर्ची का दौर लाना नहीं चाहता। अभी आपका मतलब मीडिया ने एक वीडियो वायरल किया है कि भाई 500 वोट 1 नौकरी 1 पर्ची, 1000 वोट 2 नौकरी 2 पर्ची। हुड्डा ने खेल शुरू कर दिया। पर्ची के खेल के लिए वो मशहूर है। जो उनका 10 साल का कार्यकाल है, नौकरी तभी मिलती थी जब हुड्डा की पर्ची उनके पास जाती थी, और वो पर्ची क्या थी बताने की जरूरत नहीं है। जो भ्रष्टाचार हुड्डा ने हरियाणा में किया है वो जग जाहिर है, हरियाणा के लोग जानते हैं। तो पर्ची के दौर से निकाल के खट्टर साहब और अब सैनी साहब ने एक ऐसा माहौल बनाया है जो लोग विश्वास कर रहे हैं। नौजवान राइट जी, देखिए, इनकी नाव में छेद हो चुका है बीजेपी वालों के सारे। भाई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं 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 समझ नहीं नहीं ना 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 ना